का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम चैप्टर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर आपके चैप्टर 2 के विविध प्रश्नावली के लिए है, जिसमें हम विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हम आपके विविध प्रश्नमाला को सोल्व करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको, tan इनवर्स -1 का tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, tan इनवर्स ऑफ -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको tan इनवर्स ऑफ -1 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है tan इनवर्स ऑफ -x टाइप। ठीक है, तो आपको पता है tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है तो -tan इनवर्स x के या फिर पाई tan इनवर्स x के। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मुख्य मान ज्ञात करते हो या प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करते हो, तो वो हमेशा किसमें बिलोंग करनी चाहिए, मुख्य शाखा में बिलोंग करनी चाहिए। जहाँ पे tan इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स x, उसकी मुख्य शाखा क्या होती है, उसकी मुख्य शाखा होती है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, तो देखिए आपको इस फंक्शन का क्या, सॉरी आपको tan इनवर्स ऑफ -1 का क्या करना, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपको पता है tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ -x होता है पाई tan इनवर्स x या tan इनवर्स x। ठीक है, पाई tan इनवर्स x या tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यही होता है। अब देखिए आप यहाँ पे जब tan इनवर्स -1 का आप मुख्य मान ज्ञात करते हो तो वो क्या आएगा, वो आएगा पाई tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये हो गया पाई π/4 3π/4, जो कि इसकी मुख्य शाखा -π/2 से +π/2 में बिलोंग नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो और इस फॉर्मूले की सहायता से मुख्य मान निकालते हो, तो वो मुख्य मान इसकी मुख्य शाखा में बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, देखिए अब आपको क्या मिलता है यहाँ पे, देखो दिस इम्प्लाइज या फिर इसलिए tan इनवर्स ऑफ -1 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -π/4। और ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है, मुख्य मान -π/4 है। ठीक है, इसका मुख्य मान कितना है, इसका मुख्य मान -π/4 है। अब उसके पश्चात है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बताना है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें आपको बताना है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको यूज करना है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 x। ठीक है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 x का होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 - 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा 1 - 1/4 3/4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 और ये tan इनवर्स 4/3। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगी। अब उसके पश्चात देखो 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 4/3। लेकिन आपको जो आंसर में दिया गया है, आपको आंसर क्या क्या दिए गए हैं, आपको आंसर दिए गए हैं cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/4, cos इनवर्स 5/3 और cos इनवर्स 1/2। तो आपको इस फंक्शन को किसमें चेंज करना है, इसको चेंज करना है आपको cos इनवर्स, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x है, इसको चेंज करो किसमें, cos इनवर्स में, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू तो कितनी आ गई, इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो देखो चूंकि tan इनवर्स 4/3 क्या होता है, tan इनवर्स 4/3 होता है, ठीक है। आप मान लो कि माना tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू कितनी मान लिया आपने, इसकी वैल्यू मान लिया आपने थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3 के, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के। जब tan थीटा 4/3 के बराबर है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है भाई। इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री और इस एंगल को मान लो आप थीटा, तो ये हो जाएगा A B और C, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan थीटा की वैल्यू क्या 4/3, तो लंब की वैल्यू तो आ गई 4 और आधार की वैल्यू आ गई 3, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो आप cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण, मतलब 3/5। तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 3/5, ठीक है। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 3/5 है और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो कि tan इनवर्स 1/2 तो किसके बराबर है, ये तो बराबर है tan इनवर्स 4/3 के, और ये बराबर है cos इनवर्स 3/5 के। मतलब आपका जो ये आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता होगा। अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है, वो बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड के अंदर आपको क्या दिया गया है, आपको tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू दी गई है, जो कि क्या है, जो कि है थीटा के बराबर, और आपको किसका मान ज्ञात करना है, sin थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। sin थीटा का क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए sin थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, आप तो हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें 90 डिग्री किस पे होगा, शीर्ष B पर, और इसको मान लीजिए शीर्ष C पे कितना एंगल बना पड़ा है, थीटा बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है tan थीटा बराबर 3/4 है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू तो 3 हो गई, आधार की वैल्यू 4 हो गई, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई। जब tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5। तो sin थीटा की वैल्यू आएगी आपकी 3/5, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता होगा। अब उसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कोट ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसका मान आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान क्या होगा वो भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। आपको देखिए मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे, मैंने आपको बताया था कि ये भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम का मैंने फॉर्मूला लिखा था π/2 बराबर, ठीक भाई। तो कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम π/2 होता है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सम किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। लेकिन वहां पे फंक्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से फंक्शन, sin इनवर्स x cos
और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि cot ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cot ऑफ पाई बाई 2। और cot पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, cot पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब उसके पश्चात देखो, उसके पश्चात है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके पश्चात आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin इनवर्स 1/2 बराबर x, ठीक है। यह आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, तो x का आपको व्यापक मान निकालना है, ठीक है। तो x का व्यापक मान क्या है, ठीक है, x का व्यापक मान क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा sin इनवर्स x cos इनवर्स x और tan इनवर्स x कोई सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा तो मैंने उनको व्यापक मान के फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने आपको व्यापक मान के फॉर्मूले लिखाए थे। तो आपको पता है कि sin इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है, ठीक है। sin इनवर्स x का व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू sin इनवर्स x, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका व्यापक मान होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका व्यापक मान होता है। लेकिन उससे पहले देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको दिया गया है sin इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है। ये आपको दिया गया है sin इनवर्स 1/2 बराबर x। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, sin x की वैल्यू क्या है 1/2 और 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 बराबर होता है किसके, 1/2 किसके बराबर होता है, पाई बाई 6 के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 6, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 6 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू पाई बाई 6 मिल गई और sin इनवर्स 1/2 x sin इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः sin इनवर्स 1/2 बराबर x बराबर पाई बाई 6, ठीक है। अतः sin इनवर्स 1/2 बराबर x बराबर पाई बाई 6। तो sin इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है आपको पता है, sin इनवर्स, क्योंकि sin इनवर्स x का व्यापक मान निम्न होगा, ठीक है। सबसे पहले आप फॉर्मूले लिखिए कि sin इनवर्स x का व्यापक मान क्या होता है। sin इनवर्स x का व्यापक मान होता है sin इनवर्स x बराबर n बाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू sin इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है sin इनवर्स 1/2 बराबर x दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली पाई बाई 6, x की वैल्यू पाई बाई 6 है और sin इनवर्स 1/2 x के बराबर है। दैट मींस ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, पाई बाई 6। अतः sin इनवर्स 1/2 का व्यापक मान क्या होगा, इसका व्यापक मान होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इनटू पाई बाई 6, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का क्या होगा, व्यापक मान होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस फंक्शन का व्यापक मान होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर इनटू पाई बाई 6। तो ये आपका आंसर होगा sin इनवर्स 1/2 का व्यापक मान कितना होगा, इसका व्यापक मान होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर पाई बाई 6, ठीक है। अब उसके पश्चात देखो, इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ठीक है। 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब का मान है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इसका मान क्या होगा वो भी बताएंगे हम आपको। देखिए इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले ये देखते आप देखते हो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब
दिया गया है। इसका जब आप मान ज्ञात करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स को किस फॉर्मूले से कंबाइन कर सकते हो, ये tan इनवर्स x के मैंने 5 फॉर्मूले लगाए थे, जिसमें पहला फॉर्मूला था tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला। तो आप वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए और उस फॉर्मूले से सबसे पहले इसको कंबाइन कीजिए। ठीक है, देखिए क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए इसको अप्लाई कीजिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 2 tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2 tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x इंटू x क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, और यहाँ पे आप देखते हैं क्या आ रहा है, x इंटू x क्यूब मल्टीप्लाई करके x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 tan ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स की पावर 4 को आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इस 1 माइनस एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे क्या बचा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, ये होता है x के, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा, क्योंकि tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, ये होता है x के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये x के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता होगा। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स, ये दिया गया है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की वैल्यू π/4 है। ठीक है भाई, आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की वैल्यू π/4 है, तो x का मान है, x का मान है। ठीक है, x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर आपको x का मान फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की वैल्यू π/4 दी गई है, और यहाँ पे आपको इसकी सहायता से किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों टर्म्स को कंबाइन करो। किस फॉर्मूले से कंबाइन करोगे, tan इनवर्स x 2x प्लस tan इनवर्स 3x को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से कंबाइन कीजिए, देखो क्या आता है, आपके पास आता है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है π/4 के। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x हो गया, और ये 2x इंटू 3x मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा
tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है? पाई बाई 4 के बराबर है। अब देखो tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर है। आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों का tan लीजिए। ठीक है, आप क्या करो, दोनों पक्षों का tan लीजिए। दोनों पक्षों का tan लेने पर क्या आता है? दोनों पक्षों का tan लेने पर देखिए क्या आता है यहाँ पे, यहाँ पर आता है tan ऑफ tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और tan ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? x के, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 1। आप देखो यहाँ से आप इसको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आता है। फिर यहाँ से इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या आ रहा है? यहाँ पे यहाँ पर आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, जो कि कैसी इक्वेशन है? जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या द्विघात समीकरण है, जिसके एग्जैक्टली कितने रूट होंगे? इसके एग्जैक्टली रूट होंगे 2। ठीक है, और दोनों रूटों को आप या तो किसके द्वारा फाइंड आउट कर लो, श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, या फिर आप ऐसे करो, ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको जोड़ने पे प्लस का 5 आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 आ रहा हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं आपके पास प्लस का 6 और माइनस का 1 है। ठीक है, ऐसी संख्या कौन कौन सी है? प्लस का 6 और माइनस का 1 है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5x से 6x माइनस x लिख सकते हो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से 6x कॉमन आ रहा है, तो क्या सीख सकते हैं? x प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 1, और इधर क्या आ रहा है? 6x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी -1, और यहाँ से या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से या तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, या फिर 6x माइनस 1 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। x प्लस 1 0 के बराबर है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है? -1। 6x माइनस 1 0 के बराबर है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है? 1/6 है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो x बराबर -1 है, ये सिर्फ समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अतः x की वैल्यू क्या होगी? अतः x बराबर 1/6 इस समीकरण का हल। ठीक है, इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो, उसके पश्चात नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिया गया है क्या? साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2, और आपको क्या करना है? आपको इनका मुख्य मान निकालना है। ठीक है, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, तो मुख्य मान ज्ञात नहीं करना, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसका मान क्या होगा वो बताते हैं आपको। देखिए कैसे करते हैं आप। देखिए यहाँ पे एक टर्म तो देखिए साइन इनवर्स x की, ठीक है, एक दो टर्म और एक टर्म दी गई है cos इनवर्स x की, जिसमें भी क्या है 2 cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो देखो इस वाले टर्म को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 cos इनवर्स √3/2 को cos इनवर्स √3/2 और प्लस cos इनवर्स √3/2, तो मैं देखता हूं कि इसको मैं ऐसे लिख पा रहा हूं sin इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स √3/2।
प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे कि जब भी मैंने आपको पाई बाय 2 से रिलेटेड फॉर्मूले लिखाए थे, 3 फॉर्मूले कि मैंने बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 2 के tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 2 के, और tan sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 2 के बराबर होती है। तो आप देखते हैं यहाँ पे sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो जाएगी पाई बाय 2, और इसका आप डायरेक्टली मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब इसको वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, चूंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं sin इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। ठीक है, इन दोनों टर्म्स की वैल्यू तो पाई बाय 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। और आपको पता है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई बाय 6 के बराबर। तो ये हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय 3 के। तो sin इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई बाय 3 के बराबर होती है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको विविध प्रश्नावली कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। ठीक है भाई, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।